कंस कहता है अरे माँ ये और बता दो वो कहां पर है। बोले ये नहीं बताऊंगी, लेकिन तुझे मारने वाला संसार में जन्म ले चुका है। उसी समय से अष्टभुजा जो है भगवान ने वो योग माया है, और उसी दिन से उनको कल्याणी, योग माया, अष्टभुजा, अंबे, चंडिका अनेक नामों से उनको जाना गया। यहां जैसे ही कंस ने सुना कि हमारा काल आ चुका है, उसने मीटिंग बुलाई, अपने चाणूर, मुष्टक आदि जितने मंत्री थे सबको बुलाया। इधर वो बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह ब्रज में, गोकुल में जैसे ही सुबह हुई तो देखा कि नंद बाबा के यहां पर लल्ला हुआ है। जिसको भी पता चले तो दौड़े दौड़े अपना बधाई देने के लिए नंद बाबा के यहां पर उपस्थित हो जाए। नंद बाबा के यहां पर बधावा बन रहा है, सब लोग खुशी मना रहे हैं कि यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। 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 बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। गंगा में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। गंगा में सुन आई, मैं यमुना में सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई। मैं गंगा पे सुन आई, मैं यमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई।
बगीचे में सुने आई मैं पनघट में सुने आई, बगीचे में सुने आई मैं पनघट में सुने आई, बगीचे में सुने आई मैं पनघट में सुने आई, बगीचे में सुने आई मैं पनघट पे सुने आई। यशोदा जायो ललना में बेदन हरि में सुने बोल। आई, यशोदा जायो ललना में बेदन में सुने 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 आई। नंद बाबा के घर पर बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने से मनाया जा रहा है। 6 महीने से जन्मोत्सव चल रहा है, सभी लोग बधाई देने के लिए आए हैं, लेकिन देखा कि रोहिणी कहीं नजर नहीं आ रही। नंद बाबा ने यशोदा मैया से पूछा, क्यों कहीं पर आपने रोहिणी को देखा है? यशोदा बोली, मैंने तो ध्यान ना दी और रोहिणी आमे ही नहीं, नंद यशोदा दोनों गए। माता रोहिणी के बोले, आप क्यों नहीं चल रहे हो हमारे घर, चलिए, आपको मेरा पुत्र हुआ अच्छा नहीं लगा? रोहिणी कह रही हैं कि अच्छा तो मुझे जरूर लगा, लेकिन देखो ऐसा है जिसका पति जेल में हो उसे किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोहिणी के पति जो थे वो वसुदेव कहां थे? जेल में थे। इसलिए जिसका पति जेल में हो उसे किसी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलेंगी तो हमारे मोहन को बहुत बुरा लगेगा, आप चलिए। रोहिणी माता भी मन में सोच रही है कि चलो ये तो संसार के नियम हैं, क्योंकि रोहिणी तो जानती थी ये जो आया है ये साक्षात वही परमपिता परमात्मा है। अरे संसार के नियम को चला गए, भगवान के नियम को चला गए। रोहिणी माता अपने छोटे से बालक को लेकर के वो भी उत्सव में शामिल होने के लिए आई। यहां पर नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे कि नंद कछु इतनो जो दियो कि घन श्याम को वे रहू की मति बोरी, और देखत मोह लुटायो दियो, न बची बचिया न छचिया न पिछोरी। सब कुछ लुटा दे रहे हैं, कुछ नहीं बचा। तो यहां पर परीक्षित कहते, महाराज जब कुछ नहीं बचा फिर? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जहां साक्षात मायापति विराजमान हो, जितना वो देते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके भंडार भर जाते हैं। जितना बांट रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आ जाता है। अब नंद बाबा ने सोचा, चलो उत्सव तो चल ही रहा है, मैं मथुरा में जाके वसुदेव जी से मिलाऊंगा और राजा कंस का कर भी दे आऊंगा, क्योंकि पहले के समय में एक राज्य दूसरे राज्य के अधीन रहता था और कर दिया करता, शुल्क दिया करता। वसुदेव जी से मिले और बोले, महाराज बड़े कष्ट की बात है, जितने तुम्हारे पुत्र घर जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने सुना है भैया ये कन्या बची वो स्वर्ग में चली गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो मेरा ही है, ये थोड़ी कह सकते। नंद जी ने कही, भैया मोरे। वसुदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, जो आपके यहाँ बालक है वो भी तो हमारा ही है। नंद जी बोले, कोई बात नहीं भैया, मेरा थोड़े ही हो तो संसार का बालक है। इधर कंस ने रात्रि में अर्धरात्रि में जो मीटिंग कर रहा था पूतना को भेजा, पूतना नाम की राक्षसी को भेजा
पूतना ने क्या किया, अपने दोनों स्तनों में जहर लगाया और जहां पर उत्सव हो रहा था, जहां उत्सव हो रहा था वहां पर पूतना पहुंची। मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई। मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी हैं, नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं हैं। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, आओ बहना कहां से आई हो? पूतना बोली, अजी आई कहां से? आपके घर लाला भयो, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूं। अब कोई बधाई देने आए तो ये थोड़ी कहेंगे हम तुम्हें नहीं पहचानते, चलो उसने कहा होगी कोई। पूतना बोली, अजी आई कहां से? मैं तो तुम्हें बधाई देने। मैया बोली, मेरा लाला थोड़ी है, ये तो सबका लाला है, आशीर्वाद दो जिससे हमारा लाला संसार में खूब तरक्की करे। और बोली कि मेरे घर में अतिथि आए हैं, इसलिए तुम इसकी देखरेख करो और मैं अतिथियों की सवार करती हूं। अब तो पूतना को मौका मिल गया। पूतना जो चाहती थी वो उसको मिल गया, मौका मिल गया। और जैसे ही पूतना पालने के बगल में पहुंची और पूतना ने घूंघट जो लगाया था उठाया, तो कन्हैया पलने के पास आते ही घूंघट को उठाया और जैसे ही घूंघट को उठाया तो मेरे कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। छोटे से बालक ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, आंखें बंद क्यों की? परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान पूतना के आते ही और भगवान ने आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद भगवान सोच रहे हैं, प्रभु के मन में बड़ी गिलानी है कि जो